हारने के बाद पहली जिम्मेवारी बनती है सर झुका के स्वीकार करना कि जनादेश है, अब उसको लागू करेंगे। अगर सॉरी बोलने से अगर नई शुरुआत हो जाए तो मैं अभी आपके सामने आपके चैनल पे मैं सॉरी बोल देता हूँ, जनता से मैं माफी भी मांग लेता हूँ। जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है ये तो सुसाइड करने पे आमादा है। अब आप देखिए चुनाव में जीत हार होती है, चलो आज हार गए, अब उसके बाद ये कहना कि ईवीएम की है, ये सब बातें करना, ये तो बिल्कुल जो रही सही संभावना है उसे भी खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव के बाद या हार या जीत से जुड़ा हुआ नहीं, हम चुनाव के पहले भी इस पूरे मसले पर इस मसले को उठा चुके हैं और न केवल आम आदमी पार्टी ने उठाया है बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 13 राजनीतिक दल राष्ट्रपति के पास जाके बाकायदा इसका ज्ञापन दे चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जाके इस पूरे मसले को उठा चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में इस पूरे मसले को उठाया था और कहा था लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कुल मिला के 3 बड़े संभावनाएं बनाती थी। पहली संभावनाएं प्रॉमिस थी एथिकल पॉलिटिक्स, नैतिक राजनीति, वो तो 1.5 साल पहले खत्म हो गई। दूसरा था गुड गवर्नेंस, सुशासन, वो पिछले 6-8 महीनों में पता लग रहा है कि वो ज़्यादा बचा नहीं। ले दे के अब तीसरी चीज़ बची थी कि हमसे कम से कम चुनाव में लड़ सकते हैं, चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं, ये बात थी। और पंजाब में वो खत्म हो गया और अब आते आते दिल्ली में जो अंतिम बैटल, अंतिम किला जो बचा था दिल्ली का, आज वो भी ध्वस्त हो गया। आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, 2 बार सरकार रही। पंजाब के अंदर हमको 22 सीटें मिली, प्रमुख विपक्षी दल हैं। देश में किसी भी राज्य के अंदर चले जाइए, आज अरविंद केजरीवाल अकेले नेता है, शायद बीजेपी और राहुल गांधी को छोड़ के, जो अपने बल पे सभाएं कर सकते हैं। ना ये बात नीतीश जी कर सकते हैं, ना मुलायम सिंह या अखिलेश यादव कर सकते हैं, ना ही मायावती और ममता बनर्जी कर सकती हैं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। आपको कम से कम व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम तो रिकॉल की बात करने वाले लोग हैं, रामलीला मैदान में हम सब कहते थे, तो अब उस सिद्धांत के आधार पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक रेफरेंडम करवाती है, दिल्ली की जनता से पूछती कि भाई क्या अब हमें आगे 3 साल राज करने का अधिकार है। इतनी सी बात सिर्फ कही थी। चुनाव में शिरकत ना करना ये देश के लोकतंत्र से भागने जैसा होगा। हमें देश की जनता पर यकीन है, लोगों पर यकीन है, इसलिए चुनाव से तो नहीं भागेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा संकट ये है कि एक नई पार्टी होने के बावजूद जो लोगों ने इतनी उम्मीदें लगा ली, दरअसल ये हमारे लिए उपलब्धि की जगह अब एक संकट महसूस होने लगा है। लोगों को लगता है ये पार्टी आएगी पूरे सिस्टम को अचानक बदल देगी, ये पार्टी आएगी पंजाब में चुनाव लड़ेगी पूरी तरीके से जीत जाएगी, ये पार्टी देश के अंदर दूसरी जगह चली जाएगी। सोचिए कि 1 साल पार्टी बनी नहीं थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री हो सकते, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये जो उम्मीदों का संकट है कि जो इतनी आसमान पे लोगों को उम्मीदें हमसे हैं, हमें इसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, इस बारे में बैठ के रणनीति बनानी पड़ेगी।